हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करता है। अगर हम बात करने से पहले रिकॉल करें तो हमने यूज स्टेट हुक देखा था, प्रॉप्स देखा था। और हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर लेट्स से हमारे पास 10 कंपोनेंट्स हैं और उसके अंदर हमने वन कंपोनेंट से डेटा पास करना है 10th कंपोनेंट पे। और 10th कंपोनेंट चाइल्ड है 9th का, 9th चाइल्ड है 8th का। यानी कि इस एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो चिल्ड्रन है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको वन कंपोनेंट से डेटा पास करने के लिए 10 कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए आपको हर कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। और अगर आप प्रॉप्स पास भी कर लें और लेट से आप कहते हैं कि आपको डेटा अब 10th कंपोनेंट से वन कंपोनेंट में पहुंचाना है, लेकिन रिएक्ट तो यूनिडायरेक्शनल थी। रिएक्ट में तो हमने देखा था कि जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाता है। तो उस चीज़ को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो मेरे पास वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ही इस वक्त ओपन है ऑपरेटर, और मैं यहाँ पर अपने डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी जाता हूँ। तो देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम कर पा रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। हम 10 वैल्यू सेट करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 के साथ वो इंक्रीमेंट करेगा, एंड सो फॉर। अब इस चीज़ को हम बनाने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू। कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करता है, हमें एक लग्जरी प्रोवाइड करता है रिएक्ट एप्लीकेशन में हमारी, कि हम डेटा को एक सेंट्रल जगह पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप सपोज करें कि अगर आपका डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाए और आप चाहें कि मैं सारा डेटा अपना सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर करूं, और मैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बोलूं कि आप उस सेंट्रल लोकेशन से आप डेटा पिक करके और चेंजेस मेरी डिस्प्ले करें, चाहे वो फिर चाइल्ड हो पेरेंट हो, वो मैटर नहीं करता। तो वो कैसे हम करेंगे? अब इसका एडवांटेज कितना क्या होगा कि आपको आपने वन कंपोनेंट में डेटा स्टोर किया, वहां पर लेट से आपने कोई वैल्यू चेंज की, यूज स्टेट हुक में स्टोर की। अब वो चीज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक में जाते भेज देते हैं और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक उसको अपने पास सेव कर लेता है। अब आपने 10th कंपोनेंट में जस्ट क्या करना होगा कि उस यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से उस चीज को वापस कॉल कर लेना होगा, उस वैल्यू को। तो वो वैल्यू आपकी 10th कंपोनेंट में आ जाएगी, आपको बीच के कंपोनेंट्स में प्रॉप्स पास करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस चीज को आज हम देखते हैं। इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले पहले मैं अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। और सही करने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो कस्टम कंपोनेंट्स मैंने क्रिएट किए हुए थे दो, इनको मैं एक फोल्डर में क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी नीट हो जाए। मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ SRC के अंदर ही, और उसको मैं नाम देता हूँ कि कंपोनेंट्स का ये फोल्डर है। और उसमें मैं पास कर देता हूँ, मैं इसको भी जाकर ले जाता हूँ यहाँ पर, मेरे से वही पूछेंगे। और ये भी यहाँ पर आ गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब हम वो देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई हैं। और मैं एक दफ़ा इसको आपको जाकर रिकॉल भी करवा दूँ। देख सकते हैं कि मेरे पास ये दो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन को एक बार दोबारा स्टार्ट करूँ, देखते हैं के लिए कि हमारे पास क्या कोई एरर आ रहा है या नहीं। अब हम एक और काम करते हैं। हम इन बटन्स को एक ही कंपोनेंट में क्रिएट कर देते हैं और हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो पी टैग है, इस जगह पर एक कंपोनेंट आना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट, और पी टैग में हम वैल्यू पास करेंगे। अब वैल्यू प्रॉप के थ्रू पास नहीं करेंगे, हम पी टैग के अंदर जो वैल्यू है वो हम एक्सेस करेंगे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो ये ऐसे ही मैं रहने देता हूँ एज इट इज़। और इसमें से जो इस सब को मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ही पैदा ना करें। और मैं इन बटन्स को दोबारा से पिक कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इनको कंपोनेंट में लेके जाता हूँ। और मैं इस चीज़ को पिक करता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ मैं चाहता हूँ डिस्प्ले हो मेरे पास सेकंड कंपोनेंट में। मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी क्या हो रहा है। जो उसने सेकंड कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट नहीं किया हुआ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ और अब अगर हम जाकर देखें, हमारे पास ये चीज़ भी यहाँ पर आ गई। मैं Ctrl+P करता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। लेट्स सी, प्रोजेक्ट में मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेनी है दो। कौन सी? एक ES7 रिएक्ट नेटिव और ये स्निपेट्स वगैरह के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपको फंक्शंस खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
जस्ट यहाँ पर ये की शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, आपने ये जैसे ही आप इनको लिखेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप ये चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ बनी बनाई आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीडीएफ भी आपने डाउनलोड कर लेना है और ES7 फोटोग्राफ के लिए आपने डाउनलोड कर लेना है, आपको एक्सटेंशन में यहाँ पर मिल जाएंगे ये। तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट जेएस में या सेकंड कंपोनेंट डॉट जेएस में जाऊँ और यहाँ पर मैं अगर RFCP करूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लास कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप एरो कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास कंपोनेंट मेरा बना बनाया मुझे मेरे पास आ गया। तो आपने भी इसको इसी तरह ही क्रिएट करना है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और मैं इसको कंट्रोल जी से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, हमारे पास पहले से कंपोनेंट बना हुआ था। और राइट, तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं इसको, और उसके बाद हम हमारे पास यहाँ पर काउंट इस वक्त नहीं है, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर तक जो स्टेट नहीं बनाई। और मैं इसको सेव करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फोर्स पे जाके कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ इस वक्त 55 हो गई, हमने फोर्स पे किया तो हमारे पास ये चीज़ 55 हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। और अब हम सबसे पहले पहले यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को स्टार्ट करने से पहले पहले हमें बताना होगा अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को कि हमने करना क्या चाह रहे हैं। यानी कि हमने बताना है कि हम एक स्टोरेज क्रिएट करने वाले हैं, एक सेंट्रल स्टोरेज क्रिएट करने वाले हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से। तो वो हम सबसे पहले पहले क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट के नाम से, कोई भी हम नेम रख सकते हैं इसका, और मैं इसको कहता हूँ .gs। अब इसके अंदर मैं एक स्निपेट यूज करूंगा RFCP। और आप चाहें तो आप कुछ भी यूज़ करते हैं, मैं एक एरो फंक्शन का फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास वो चीज़ आ गई है। और मैं अब इसके अंदर बताऊंगा अपनी तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने पहले पहले इंपोर्ट कर लेनी है रिएक्ट। और वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर IMR से होगा आई थिंक, यस। तो IMR का मैंने स्टेप, अब ये मेरे पास शॉर्टकट की कहाँ से ही मैंने एक्सटेंशन से ES7 की स्निपेट डाउनलोड इंस्टॉल कर ली थी अपने VS एडिटर में, और वो मुझे प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज जिनको मैं यूज़ करके वो कंप्लीट उनके जो फुल फॉर्म होगी वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा ऐप डॉट जी एस सेकेंड क्रिएट कॉन्टेक्ट डॉट जी एस में जाता हूँ। और यहाँ पर मैं कहता हूँ मैंने एक हुक क्रिएट करना है और उसको मैं एक्सपोर्ट करवा दूंगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक हुक क्रिएट करना है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं उसको। और हमने कौन सा हुक क्रिएट करना था, यूज कॉन्टेक्स्ट API का। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हुक शो हो रहा है, वो मैं जैसे इसको करूँगा तो वहाँ से इंपोर्ट भी कर लेगा वो। और ये मैंने एक स्टोरेज का उसको मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, आपका एक लोकल स्टोरेज आपको क्रिएट करके दे देगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं इसको यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि देखें यूज कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होगा कि हमने उस कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज करना है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, वो आप पहले करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट से, और वो बताएगा कि आपने जहाँ पर क्रिएट किया होगा उस हुक को वो यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेस करेगा। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पर, और उसको हमने एक्सपोर्ट करवा दिया इस वेरिएबल के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, एरर क्या आ रहा है, लेट्स सी एक्सपोर्ट। ओके, हमने यहाँ पर कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज नहीं किया, नाउ इट वर्क फाइन। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने जब यहाँ पर एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का हुक कर दिया क्रिएट, इसके अंदर बेसिकली अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के हुक में दो वैल्यूज आती हैं। एक हमारे पास जो वैल्यू हम इसके बाय डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं, और दूसरा हमारे पास एक आता है फंक्शन। फंक्शन जो है उसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से सेट करते हैं। फिलहाल हम एक चीज समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू क्यों हम स्टोर करें, ये इसलिए हम स्टोर करें कि लेट्स सपोज हमारा जो क्रिएट कॉन्टैक्ट का हुक है वो किसी जगह पर रन नहीं होता, वो जो कस्टम वैल्यू उसको पिक नहीं करता। तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू उसकी सेट की हुई है कि वो 10 एटलीस्ट उसको लाजमी पिक करे, बेशक अगर वो कस्टम वैल्यू पिक नहीं कर रहा। तो ये तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने रूट की फाइल में यानी कि index.js में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉम्पोजिट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कॉम्पोजिट कंपोनेंट हमने रिएक्ट में देखा था किस तरह से वर्क करता है कि आप सारे कंपोनेंट्स को उसके अंदर बाइंड कर देते हैं, यानी कि वो एक यानी कि वो एक पेरेंट कंपोनेंट बन जाता है और बाकी सब उसके चाइल्ड बन जाते हैं।
तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स है सब तक वो एक्सेसिबिलिटी हो, सबको पता हो कि एक सेंट्रल स्टोरेज क्रिएट है, तो मैं एक रूट फाइल पे यानी कि index.js की फाइल में जाकर उस जो मेजर कंपोनेंट लिंक हो रहा है यानी कि app.js का जो कंपोनेंट लिंक हो रहा है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, उसको मैं कंपोजिट फंक्शन के अंदर क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को ही कॉल करूंगा और वो मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा। और ये देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे एक प्रोवाइडर दिया जाता है और वो प्रोवाइडर क्या करेगा, वो प्रोवाइडर आप बता रहे हैं कि इस प्रोवाइडर के थ्रू जो है मेरे सारे कंपोनेंट्स को आप एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दो। तो ये प्रोवाइडर का जो डॉट प्रोवाइडर करेंगे तो ये आपको एक प्रोवाइडर उसके अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको पहले से गिवन होगा। मैंने उसको इंपोर्ट भी कर लिया। तो अब हमने इस रैप करने का मतलब क्या है कि ऐप हमारे पास सेकंड फाइल है रूट फाइल के बाद, और ऐप के अंदर हमारे पास सारे कंपोनेंट्स बेसिकली इंक्लोज होते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने index.js में बता दिया कि हमारी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो एक कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर इनक्लोज है, कंपोजिट कंपोनेंट के अंदर कॉन्टेक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पर हमने एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का हुक क्रिएट किया यानी कि सेंट्रल स्टोरेज एक क्रिएट किया हुआ है हमने, जहाँ से हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशन में एक्सेसिबल होगा। अब एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा index.js में यहाँ पर हमें एक वैल्यू पास करनी होगी। वैल्यू का कीवर्ड हमें यहाँ पर पास करना होगा और उस वैल्यू के कीवर्ड के अंदर आपने क्या करना है, कोई भी आप वैल्यू सेट कर दें। मैं यहाँ पर कहता हूँ 5। ओके, अब मैंने जब यहाँ पर 5 कह दिया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली इस वक्त एक्सेसिबल हो जाएगी पूरी एप्लीकेशन में, ना कि हमारे पास ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने वैल्यू स्टोर की थी यानी कि वो इसको ओवर कर देगी इस 10 को। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर ये वैल्यू सेट की है। अब अगर हम अपनी एप्लीकेशन में लेट से मैं जाता हूँ सेकंड कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट और काउंट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने यूज करना है। और यूज कॉन्टेक्स्ट में मैं कह देता हूँ कि मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि वो जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने किया था वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए। और अब अगर हम यहाँ पर काउंट का कीवर्ड काउंट की वैल्यू चेक करें और मैं देखता हूँ कि मैंने ये कंपोनेंट कहीं पर एक्सपोर्ट किया है, ओके किया हुआ है हमने इसको। और मैं इस चीज़ को फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम इसको वहाँ पर यूज़ भी नहीं कर रहे उसको। तो अगर हम देखें सेकंड कंपोनेंट, ओके देयर इज नो प्रॉप्स इन देयर। तो देखिए ये अब कंपोनेंट जो है ये ऐसे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट एक कंपोनेंट है जिसकी कोई प्रॉप्स वगैरह जहाँ पे नहीं आ रही, कोई हमारे पास एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ से कोई डेटा भी हमारे पास कंपोनेंट से नहीं आ रहा। अब हम इस सब को सेव करते हैं और देखते हैं कि इस सब का इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर। तो मैं सब कुछ सेव कर लेता हूँ पूरी एप्लीकेशन को और ये सेव हो गई और मैं ब्राउजर में जैसे जाऊँगा अब तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक 5 बाय डिफ़ॉल्ट शो होना स्टार्ट हो चुका है। और अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो मेरे पास ये 5 कहाँ से आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट में जाऊँ, मैंने कंपोनेंट में भी कहीं पर 5 स्टोर नहीं किया हुआ। ओके, और सेकंड कंपोनेंट में जाऊँ यहाँ पर भी कहीं पर 5 शो नहीं हो रहा। app.js में भी कहीं पर 5 वगैरह इस तरह शो नहीं हो रहा था। और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में भी मेरे पास 5 नहीं था। लेकिन index.js में मैंने वैल्यू 5 पास की थी। अब इसको अगर मैं 335 कर दूँ, मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास वहाँ पर 335 शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन 335 शो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसके रूट फाइल पर डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू पास कर रहा हूँ और वो वैल्यू मेरे एक ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस है विदाउट पासिंग एनी प्रॉप्स। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट एक बेसिक लेवल पर समझ आ चुका होगा कि हम सेंट्रल स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम डेटा पास करते हैं। तो ये तो भी हमने देखा कि किस तरह से आप एक ग्रैंड पेरेंट से डेटा पास करते हैं ग्रैंड चाइल्ड की तरफ विदाउट प्रॉप्स, और एक सेंट्रल स्टोरेज से किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब वो जो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी थी उसको भी एक दफा हम देख लेते हैं कि हमने उसको देने का पर्पस क्या था। लेट्स से मैं इसमें से ये प्रोवाइडर जो है ये रिमूव कर देता हूँ और मैंने रिमूव कर दिया और मैं इसको अब सेव करूँ तो अब हमारे पास वहाँ पर वैल्यू क्या शो होनी चाहिए, तो हमारे पास 10 शो होगी क्योंकि हमने वहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई थी। तो
तो ये एक चीज़ है जो कि हमने देखा कि किस तरह से हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम वैल्यूज़ को क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्टेक्स्ट हुक में जाकर स्टोर करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यूज़ को कस्टम। अब यहाँ पे तो हम देखिए हमें यहाँ पर आकर चेंज करना पड़ा ना, index.js के अंदर वैल्यू चेंज करनी पड़ी है और ऑल दैट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बटन्स की जो वैल्यू आ रही होगी, वो इंक्रीमेंट में 1 2 3 ऐड हो रहा होगा, डिक्रीमेंट में माइनस हो रहा होगा। तो ये वैल्यूज हम सेंड करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर जाकर स्टोर करवाएंगे सेंट्रल लोकेशन में। और वो सेंट्रल लोकेशन जो है वो वैल्यूज इस प्रोवाइडर के थ्रू जो है डायरेक्ट भेजती जाएगी हमारे ग्रैंड चाइल्ड के कंपोनेंट्स के अंदर। हमें प्रॉक्स पास करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस सबको दोबारा से अनकॉमेंट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सेव करते हैं, एप्लीकेशन को देखते हैं। हमारे पास वैल्यू 335 आनी चाहिए जो कि आ रही है हमारे पास। और फिलहाल इसके ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हमने कुछ भी फंक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ। फ्रेंड्स, तब तक तुमने देख लिया कि किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू डेटा को पास कर सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर, और किस तरह से हम उनको वहाँ पर रीड करवा सकते हैं डेटा को अपने विदाउट पासिंग एनी प्रॉप्स। और इसका फ़ायदा भी हमने देख लिया। इसका फ़ायदा ये कि हमें बार बार उन प्रॉप्स को मैनेज नहीं करना पड़ता, हमें एक सेंट्रल लोकेशन पे डेटा को मैनेज करना है और उसको एक बेस रूट फाइल में हमने बाइंड कर देना है कंप्यूटर कंपोनेंट के थ्रू। और उसके बाद हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू जो है अपने ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट्स में, जिस तरह से भी हमने यहाँ पर किया, सिर्फ जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस काउंट की वैल्यू को अपडेट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू ये जो मैंने यहाँ पर बटन्स क्रिएट किए हैं इनकी बेसिस पे। अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ जो कंपोनेंट प्रोवाइडर यूज़ किया इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। उसकी वजह क्या है मैं आपको उसकी वजह बताने वाला हूँ। और मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो अब मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अगर मैं ब्राउजर में जाकर देखूँ मेरे पास वही रिजल्ट आ रहा होगा, कोई चेंज नहीं है क्योंकि मैंने प्रोवाइडर तो उसका वहीं पर लगाया हुआ है, जस्ट मैं फाइल चेंज कर ली। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हो, यानी कि ये यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू ना हो, ये यहाँ पर मेरे पास बने डायनामिक वैल्यू। डायनामिक वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ काउंटर वैल्यू, और मैं इक्वल के बाद यहाँ पर कहता हूँ यूज स्टेट। अब हमने वहाँ पर देखा था क्या कि यूज स्टेट जो थी, हम लोग सिर्फ यूज स्टेट के साथ दो वैल्यूज यूज करते थे, एक सेट और एक हम लोग वहाँ पर एक नॉर्मल वैल्यू जहाँ पर जिसमें जिस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने एक वैल्यू यूज की है तो इसका अब मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेरे पास वो इस एक वैल्यू में दो वैल्यूज दे रहा है, यानी कि एक वैल्यू स्टोर करने की भी फैसिलिटी दे रहा है और एक वैल्यू सेट करने की भी फैसिलिटी दे रहा है। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। मैं 25 यहाँ पर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर उसको कंसोल और लॉक करता हूँ। और अब अगर मैं इसको सेव करूँ और ब्राउजर में हम जाकर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो इस वक्त हमारे पास ब्राउजर में अगर app.js की लाइन नंबर 10 पे जो हमने कंसोल लगाया था वहां पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं एक एरे के अंदर, यानी कि वो जो हमने एरे क्रिएट की थी एक काउंट की और उसके बाद सेट काउंट की, वही एरे है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही थी, यानी कि वो इस एरे के अंदर एक हमारे पास वो कह सकते हैं कि की वैल्यू पेयर में हमारे पास वैल्यू स्टोर थी, और दूसरे नंबर पर दूसरे इंडेक्स में हमारे पास वो फंक्शन है जो कि वैल्यू को सेट कर रहा था। अब अगर हम इसी चीज को वैल्यू की प्रॉप में पास कर दें, मतलब अगर हम इस चीज को 335 की जगह पर ये वेरिएबल पास कर दें, तो अब हमारे पास क्या चीज चली जाएगी काउंटर वैल्यू में, अब हमारे पास वो फंक्शन भी चला जाएगा और वो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू भी चली जाएगी वहां पर। और अब मैं जैसे ही अपने सेकंड कंपोनेंट में जाऊं, और सेकंड कंपोनेंट में अगर मैं यहाँ पर काउंट की वैल्यू को मैंने मेंशन किया हुआ, मैं सेव करूँ इस सबको, तो मैं अगर अब इसको कंसोल और लॉग करूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है। सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाते हैं, देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें सेकंड कंपोनेंट में क्या चीज़ एक्सेस है, एक 25 और दूसरा एक फंक्शन है हमारे पास। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक हमारे पास 25 है इंडेक्स नंबर 0 पे, और एक हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स नंबर 1 पे।
मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो जीरो इंडेक्स पर वैल्यू है 25 वो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस हो। तो मैं काउंट और यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको जीरो इंडेक्स। मैं सेव करता हूँ तो हमारे पास इस वक्त ब्राउजर में 25 जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये है हमारे पास कि अभी हमने एक यूज स्टेट हुक को भेजा यूज कॉन्टेक्स्ट के स्टोरेज में, और वहां से भी हमने एक्सेस करवा दी, रीड करवा दी वैल्यू। अब हम चाहते हैं हमने सेट करवानी है। सेट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने सेट कहाँ पर मेरी वैल्यूज हो रही है सेट, मेरी वैल्यू सेट हो रही है यहाँ पर। और जब यहाँ पर मेरी वैल्यू सेट हो रही है, मैं कुछ देर के लिए इसको हटा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर हैंडल स्टेट में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पहले उस यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा। कॉन्स्ट काउंट वैल्यू कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक कॉल करेंगे, और उसमें वही चीज़ हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करवा लेंगे। गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। काउंट वैल्यू में भी हमारे पास क्या चीज़ आ रही होगी, वही हमारे पास काउंट वैल्यू में एक वैल्यू और एक फंक्शन आ रहा होगा। तो काउंट वैल्यू को जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 था उसमें फंक्शन था, उस फंक्शन को हम इन्वोक कर रहे हैं, और उस फंक्शन में हम बताएंगे कि हम चाहते हैं इंक्रीमेंट करवाना अपने उस काउंट की वैल्यू के इंडेक्स नंबर 0 को। तो मैं दोबारा से काउंट वैल्यू को करूंगा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने इंक्रीमेंट करवाना है, मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा। अब ये मैंने काउंट वैल्यू को तो प्लस प्लस कर दिया, लेकिन काउंट वैल्यू को ये क्या है, इसमें ये एरे स्टोर है जो कि हमने सेकंड कंपोनेंट में भी देखा था। तो मैं चाहता हूँ कि जो उसके जीरो इंडेक्स पर वैल्यू है उसको मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट करवाना है, यानी कि काउंट वैल्यू के मैंने उस फंक्शन को एक्सेस किया, इंडेक्स नंबर 1 के मैंने, जिस तरह हम एरेज में एक्सेस करते हैं रैंडम एक्सेस मेथड के थ्रू, और उस फंक्शन के अंदर मैंने पास कर दिया जो हम जिस तरह से पहले इंक्रीमेंट वगैरह करवा रहे थे, जिस तरह यहाँ पर देखें सेट काउंट के अंदर हम लोगों ने पास किया हुआ है कि आप किस तरह से एक फंक्शन पास करते हैं और उसके अंदर हम प्रीवियस वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। वैसे ही मैंने उसको यहाँ पर बता दिया कि जो काउंट वैल्यू जो इंडेक्स नंबर 0 पर जो है उसको आपने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो है आपने उसको उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ, मैं सबको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि काउंट वैल्यू है, उसका इंडेक्स नंबर 1 है, और हम चाहते हैं कि माइनस माइनस हो क्या काउंट वैल्यू का इंडेक्स नंबर 0 पर जो हमारे पास वैल्यू थी वो। अब इस सबको मैं सेव करता हूँ। ऑलराइट, तो अब अगर हम ब्राउजर में जाएं, मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो देखिए वो हमारे पास इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गई है। 37 38 में डिक्रीमेंट करता हूँ तो हमारे पास वो चीज़ डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है विदाउट पासिंग एनी प्रॉप्स। हमने देखें अपनी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉप्स पास नहीं किए हुए, कुछ भी नहीं किया हुआ, सब कुछ वैसे ही रन हो रहा है। मैं इस चीज़ को भी रिमूव कर देता हूँ, मैंने देखिए मैं इन सबको भी यूज स्टेट हुक्स को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये कहीं पर यूज भी नहीं हो रही। तो ये हमारे पास एक बेसिक लेवल पर एग्जांपल थी कि किस तरह से हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू अपनी वैल्यूज को डिलीट, अपनी वैल्यूज को ऐड, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, उसकी वैल्यूज को सेट करना, वैल्यूज को रीड करना, एक सेंट्रल स्टोरेज से वैल्यूज एक्सेस हो रही हैं, और उसी सेंट्रल स्टोरेज में ही वैल्यूज जो हैं वो अपडेट हो रही हैं। मैं इसको भी यहाँ पर सेव करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कोई प्रॉप्स पास नहीं हो रहे, और सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर मैंने रेंडर किया हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉप्स पास नहीं हो रहे, और अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर मैं सेकंड कंपोनेंट को लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पास ना करूँ, इस कंपोनेंट में मैं पास नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं इस चीज़ को अपने ऐप डॉट जी एस के कंपोनेंट में, ऐप डॉट जी एस के कंपोनेंट में मैं इस प्रॉप्स को सबको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। और मैं यहाँ मैं कंपोनेंट के नीचे ही अपना सेकंड कंपोनेंट भी पास कर देता हूँ, तो कुछ भी उसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई प्रॉप्स वगैरह पास किए ही नहीं हुए। वो एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है जो कि सेंट्रल स्टोरेज से डेटा रीड कर रहा है। मैं सब कुछ सेव करता हूँ, और सब कुछ सेव हो चुका है मेरा। यहाँ पर देखिए कोई भी फाइल आपको शो नहीं हो रही जो कि अनसेव हो। तो उसके बाद हम दोबारा चलते हैं अपने इसमें, और मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए तसल्ली के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 25 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू ही बाय डिफ़ॉल्ट उसकी 25 सेट कर दी थी। कहाँ पर सेट की थी मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यू। ऐप डॉट जे एस में ये देखिए हमारे पास जो हमने ये यूज स्टेट हुक क्रिएट किया था, इसकी वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट 25 सेट कर दी थी, और वो हुक हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब उस हुक में हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक एरे है। एरे में क्या चीज़ होती थी वो मैं अगर आपको यहाँ पर कमेंट करके बता दूँ,
जिस तरह हम यहाँ पर क्रिएट करते थे कॉन्स्ट काउंट वैल्यू काउंटर वैल्यू, और साथ में हम कहते थे सेट काउंटर वैल्यू। तो काउंटर वैल्यू में हमारे पास क्या चीज़ होती थी, हमारे पास काउंटर वैल्यू में होते थे हमारे पास ये वैल्यू, ये जो हम यहाँ पर यूज स्टेट में सेट करते हैं। और सेट काउंटर वैल्यू में हमारे पास होता था फंक्शन जो कि हेल्प करता था हमारी इस वैल्यू को सेट करने में। तो ये चीज़ हमारे पास जा रही है अब यहाँ पर एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन के यहाँ पर आ रही है। इस वैल्यू में अब हमारे पास एक एरे आ चुकी है जिसके अंदर ये चीज़ है। अब उस एरे के अंदर हमारे पास हमने सेकंड कंपोनेंट में उस एरे की वैल्यू को रीड किया, और इस कंपोनेंट माय कंपोनेंट में हम लोगों ने उसकी वैल्यूज को सेट किया। और मैं ब्राउजर में जाऊँ, मेरे पास पहले से रिफ्रेश किया हुआ था, मैं उसको अपडेट करता हूँ, देखिए अपडेट हो रहा है। मैं डिलीट करता हूँ, वो डिलीट हो रहा है। फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह वर्क कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट हुक हमने देखा किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करते हैं और प्रॉप्स वगैरह की वैल्यूज को हमें हर कंपोनेंट में पास करके ड्रिल डाउन तक नहीं पहुंचाना होता। आपके 100 कंपोनेंट्स आपने क्रिएट किए या एक कंपोनेंट क्रिएट किया, अगर आप सेंट्रल स्टोरेज में डेटा स्टोर करेंगे तो आपको वहीं से ही डेटा डायरेक्ट अपने कंपोनेंट में पास करना होगा, ना कि आपको पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से फिर ग्रैंड चाइल्ड और इस तरह से लेके जाना होगा। एक और मेथड यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है, वो है यूज रिड्यूसर का। ये तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ पास कर रहे होते हैं और किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। और एक और मेथड आएगा यूज रिड्यूसर का, हम यूज करेंगे। वो किस लिए हम यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ मिला के उसको किस तरह यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, और उसका बेनिफिट क्या होता है बजाय इस डायरेक्ट मेथड के जो भी हमने देखा है एक सिंपल वे में। तो वो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देख उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर जूम टाइमिंग्स आपको मेंशन होंगी, वहाँ पर आप लाइव जूम सेशन में आकर हमारे से पूछ भी सकते हैं अपना क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।